हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और बेसिक बातों के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, क्या है हाइड्रोकार्बन, वो सभी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हमने इसे पिछले वाली वीडियो में सीखा कि उनका जनरल फार्मूला क्या है और उसी से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यहाँ पे सीखेंगे। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, नेमिंग कैसे आई, वो सारी बातें। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब काउंट कर रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन कितने एटम्स है कार्बन के, उनके बिहाफ पे कर रहे हो। तो जब आपकी चेन में कार्बन 1 है, जब आपकी चेन में कार्बन 2 है, जब आपकी चेन में कार्बन 3 है, जब 4 है, जब 5 है, तो ऐसे में आप उसको काउंट कैसे करोगे। तो जब कार्बन 1 हो तो हम उसको बोलते हैं मिथ, जब 2 हो तो उसको बोलते हैं एथ, 3 हो तो बोलते हैं प्रॉप, 4 हो तो बोलते हैं ब्यूट, 5 हो तो बोलते हैं पेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ध्यान से देखिए जरा। मैंने कहा यहाँ पे कि जब कार्बन 1 है तो उसको बोलेंगे मिथ, 2 है तो इथ, उसी तरीके से प्रॉप, ब्यूट, पेंट, फिर और चलता चला जाएगा। अगर ये 6 है तो कार्बन तो उसको बोल देंगे बेटा हम हेक्स, 7 है तो हम उसको बोल देंगे हेप्ट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। 8 है तो इसी तरीके से हम बोल देंगे ऑक्ट। ठीक है, आपके लिए इतने इनफ है। फिर नन, फिर डेका, वो चलती चलती जाती है ऐसे, तो आपके लिए इतने इनफ है। पर जो आपको दो तीन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है हाइड्रोकार्बन्स में। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, कैसे बना। ठीक है, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन हम कैसे सीखेंगे इसमें ज़रा, अब आप ज़रा ध्यान देखिए। तो आपने जो जनरल फॉर्मूला पहले अल्केन सीरीज का पढ़ा था, आपने क्या बोला था कि CnH2n+2। तो C अगर हमारे पास हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम 1 कार्बन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। हाइड्रोजन तो 2 इंटू अगेन 1, राइट, प्लस में 2 हो गया। ये तो फॉर्मूला क्या बना, C 2 इंटू 1, यानी कि फॉर्मूला क्या बना हमारा CH4। तो बच्चों इसका नाम क्या हुआ, तो आपको ये तो याद है कि इसका नाम जो हमारा क्या बना जनरली, CH4। तो बच्चों ये एक जो बना हमारा, ये तो हमारा क्या बना, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बन गया यहाँ पे। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब अगर हमें इसका और भी हम इसके स्ट्रक्चर जो है वो या हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो जनरली पहले एक बेसिक बात, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला पे आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अगर आपके पास 2 कार्बन हो, ठीक है, अगर आपके पास 2 कार्बन हो तो आप कैसे देखोगे, H2 इंटू 2 प्लस 2, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, जनरली आप देखोगे इसको तो C2H6। इसी तरीके से अगर आप 3 के लिए बनाओगे तो कैसे करोगे, C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो यानी कि 2 3 जा 6 प्लस 8, तो ये क्या बन जाएगा हमारा C3H8। बच्चों इसी तरीके से आप आगे करते चले जाओगे, राइट। जैसे कि C4 होगा तो यहाँ पे H10 हो जाएगा, C5 होगा तो H12 हो जाएगा। ठीक है, C5 होगा, नीचे का दिख नहीं रहा होगा, C5 होगा तो वो H12 हो जाएगा, C5 होगा तो वो H12 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जो है अगर 1 बढ़ रहा है तो अगर हम इसका डबल करेंगे तो 2 में और ऐड कर दिया हमने। तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे H कितना हो गया, H जो है हमारा 6 हो गया, यानी कि डबल में कार्बन में 2 और ऐड करो और उसमें +2 और कर दो, यानी कि कार्बन का डबल कर दो और उसमें +2 कर दो। कार्बन का डबल +2, कार्बन का डबल +2, कार्बन का डबल +2, कार्बन का डबल +2, राइट। तो यही आपको जनरली इसके अंदर करना है, ये ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें आप जितने भी जो सैचुरेटेड देखोगे, इसमें आप क्या करते हो, कार्बन का डबल +2, ये लिख लो। क्या बोला मैंने, कार्बन का डबल +2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं बच्चों। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सभी जो हैं जितने भी आपने लिखे अभी, ये सभी हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। अब आपके इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, चलो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, यानी कि इससे अगर आपको इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सभी में सिंगल बॉन्ड होता है, तो यानी कि 1 हमने बना दिया ये कार्बन, ठीक है, और 4 हो गए हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो जनरली बन जाता है। तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए और स्ट्रक्चरल फार्मूला बताइए किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, या कोई उसको नाम दे दिया, तो आप इस तरीके से आप इस तरीके से किसी भी सैचुरेटेड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी किसी और का भी तैयार जो है वो कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि आपने C2H6 देखा, कार्बन का डबल प्लस
2, कार्बन का डबल क्या हो जाएगा 4 + 2 करोगे तो हो जाएगा 6, तो यानी कि 2 कार्बन यहाँ पे हमने लगा दिया, सिंगल बॉन्ड ही है, और बाकी पे सभी पे हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से किसी भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जो है वो तैयार कर सकते हो, राइट। ये बात एकदम क्लियर। आगे अगर आप इसमें देखेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे अनसैचुरेटेड और जितने भी जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं उनके अंदर, उनके तरीके से हम अनसैचुरेटेड में भी जैसे कि हम बात करते हैं डबल बॉन्ड्स की, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए भी हम बना सकते हैं। डबल बॉन्ड में जो हमने बात की थी, जो जनरल फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, CnH2n, बहुत आसान है। Cn यानी कि अगर हम रखते हैं इसमें तो आप देखोगे कि एक कार्बन अगर हम रखेंगे तो हम शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम जनरली जो स्टार्ट करते हैं वो 2 से करते हैं, तो C2H क्या हो जाएगा 2 × 2, तो ये हो जाएगा C2H4। अब देखो C2 है ना, तो C2 है तो C2 क्या हो जाएगा यहाँ पे इथ हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या सीखा था, इन, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या हुआ, ये तो हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इसका जो हमारा ये तो हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इथीन, नहीं C2H4, और जब इसका हम नेम देखेंगे तो इसका नेम क्या बनेगा, नेम कैसे बनाओगे, 2 कार्बन है तो सबसे पहले क्या लगाओगे इथ, ठीक है, 2 कार्बन है तो सबसे पहले क्या लगाओगे इथ, और डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में, फॉर्मूला आपने क्या लगाया CnH2n, डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा इन, तो नाम क्या हुआ इसका इथीन। इसी तरीके से आप इसमें भी दूसरा जो इसका कोई कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि प्रोपीन हुआ, तो क्या बनेगा वो, इस तरीके से आप यहाँ पे 3 कर लो, तो अगर हमने इसको 3 किया तो ये हमने क्या किया 2 × 3 किया, तो कितना हो गया C3H6। इस तरीके से आप ये क्या बनेगा, 3 कार्बन है तो ये क्या बन गया प्रोप प्लस इन, तो ये क्या बन गया प्रोपीन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो C4H8। तो आप जनरली डबल बॉन्ड्स में क्या देखते हो, जनरली जब हम डबल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि सीधा डबल हो रहे हैं, ठीक है, कार्बन के डबल कर दो, किसी का भी आप आग बंद करके आपको फिर फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जनरली क्या करोगे इसके अंदर कि आप देखोगे कि अगर डबल बॉन्ड है तो सीधा कार्बन का डबल करना है, डबल बॉन्ड है तो सीधा कार्बन का डबल करना है, डबल बॉन्ड है तो सीधा कार्बन का डबल करना है, तो इस तरीके से आप उनको जनरली बना सकते हो। बच्चों इसका हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो CnH2n का, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, डबल बॉन्ड्स की, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, तो हमने देखा C2H4 हमने पहला देखा जो हमारा था C2H4, तो C2 आएंगे बेटा, 2 कार्बन हमने पहले लगा दिए, 4 हाइड्रोजन, दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, जब सिंगल था तो 1 से रिप्रेजेंट करते, अब ये क्या हो गया दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हम कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4, ये इसकी हो गई, इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये हमने दिखा दिया हाइड्रोजन, ये इसके बीच में बॉन्डिंग है। जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे तो और अच्छे से हम देखेंगे कि शेयरिंग किस तरह से होती है। तो ये सिंपल क्या बन गया, इथीन बन गया, 2 कार्बन है तो इथीन बन गया ये, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप डबल ट्रिप जितने भी जो आपके और भी जो हाइड्रोकार्बन है उनके लिए भी हम बना सकते हैं, राइट। अब अगर आपको बनाना हो कि अगले कंपाउंड का, सर हमें अगले कंपाउंड का भी देखना है, तो अगला इससे अगला क्या होता है प्रोपीन, क्या होता है प्रोपीन। तो सबसे पहले प्रोप के लिए आप क्या करोगे, 3 कार्बन हम लगा देंगे, लगा दिए हमने 3 कार्बन, फॉर्मूला क्या बनेगा प्रोपीन का, कार्बन का डबल, तो अगर 3 है तो H6 हो जाएंगे, एकदम क्लियर बात, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है। अब दूसरे में आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड दिखा दो, अगर मैं इसके बीच में डबल बॉन्ड दिखा रहा हूँ तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंसी को 1 2, और दूसरा मैंने दिखा दिया यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया। इन दोनों के बीच में भी मुझे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा होगा, तो 1 2 इसके लिए 3, एक यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, जहाँ आपका मन करे, और बाकी पे हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, टोटल 6 चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान रखना है आपको, ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो ये हो गया इसका, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया बच्चों इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये बात अच्छे से। तो ये हो गया इसका, हाइड्रोकार्बन का नेम क्या हुआ प्रोपीन, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C3H6, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, वो हो गया ये जो हमने यहाँ पे अभी बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर जो एकदम परफेक्ट बन गया है। बेटा इसी तरीके से हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी बना सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हम आगे भी बना सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं
ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो यार, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो हमने फॉर्मूले की बात की थी तो वो था CnH2n-2। तो CnH2n, अगर इससे मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा? यानी कि Cn। अब इसमें भी देखो 2 से बीच तो कम क्या ही बनेगा, सिंगल तो नहीं बनेगा, कोई शेयरिंग नहीं दिख पाएगी। तो इथेन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 कार्बन जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो कार्बन हमारा हो गया 2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 × 2 -2, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जो 4 -2, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? C2H2, ये हमारा फॉर्मूला बना। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारा क्या बना बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है? यानी कि इसका नाम क्या हुआ? 2 कार्बन इथ और ट्रिपल बॉन्ड का हमने फॉर्मूला लगाया है, तो क्या नाम हो गया? इथाइन। तो इसका नाम हो गया इथाइन। तो जी ये बन गया हमारा इथाइन, ठीक है। नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज इथाइन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज दिस। और अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। तो देखो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो सबसे पहले तो 2 कार्बन लगाने, 2 कार्बन हमने लगा दिए, ठीक है। दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो इस वाले कार्बन की 3 वैलेंसी, यानी कि 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वो चौथा मैंने ये लगा दिया। इस वाले के लिए भी दोनों के बीच में बॉन्डिंग है तो शेयर कर रहे हैं, ये चौथा बन गया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो यहाँ तैयार हो गया। और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने बहुत आसान है, हम उनको भी आगे सीखेंगे, ठीक है जी। चलें आगे। इस तरीके से हम और भी जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? जब आप बाकी के फार्मूलाज इसके देखोगे तो इनके भी जो आगे के जो फार्मूलाज आएंगे वो कैसे बनते चले जाएंगे। अगला फार्मूला आप बनाओगे इसका, तो C, अगर मैं 3 लगाता हूँ यहाँ पे, तो C3H2 × 3 -2, तो C3। तो कार्बन से हम देखेंगे जनरली इन हाइड्रोकार्बन्स को। चलिए, तो अब बात करते हैं अपने अगले मॉलिक्यूलर फार्मूला के, स्ट्रक्चरल फार्मूला के, जिसमें हम लोग देखेंगे C3H4 को, ठीक है। C3H4 का जरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए थे। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अगर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 कार्बन जो है वो लगाने पड़ेंगे, लगा दिया हमने। अब एक के बीच में आप ट्रिपल बॉन्डिंग दिखा दो, मैंने इसके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग दिखा दी, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया, इस तरीके से इसकी पूरी करने के लिए यहाँ पे एक लगा दिया, राइट। अब देखो जरा, 1 2 3 4, आप देखोगे कि यहाँ तो हाइड्रोजन फिर ज़्यादा हो जाएंगे। यही गलती करते हो बच्चों आप, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझकर इसको लगाया है। तो ये देखो क्या करना है आपको, ये ध्यान में रखना है आपको कि नहीं, इनके बीच में 3 बॉन्डिंग हो चुकी है, चौथा ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो अब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो 1 3 4, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दी प्रॉप आइन के लिए। किसके लिए हो गया ये? प्रॉप आइन के लिए, ठीक है। तो ये आपके होते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इस तरह से आप सभी के सभी जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को बच्चों बना सकते हो। आई होप कि आपको ये अच्छी चीज़ अच्छे समझ आई हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।